Now we are going to learn about the new topic, which is order of asserts or comparison of monomial asserts और rationalization factor. उससे पहले कुछ बातें हैं जो मैं बता दूं, जैसे कॉमन चीजें हैं. If this is given nth root of a into nth root of b, so this is written as nth root of ab. Second one is nth root of a divided by nth root of b. This is known as nth root of a by b. Third one is mth root of nth root of a is also written as nth root of mth root of a. आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो. फोर्थ वन इज nth root of a raised to p is written as a raised to p by n. So our next topic is order of asserts. Order of assert. So जैसे कि हम जानते हैं किसी भी शर्ट को लिखने का तरीका क्या होता है, nth root of a, where a is a rational number. a is a rational number. तो अगर हम बात करें तो यहां पे हम n को क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ अ शर्ट. n इज नॉन एज ऑर्डर ऑफ शर्ट. तो अगर बात करें लेट द नाइन्थ का, अगर फोर्थ रूट का बात करें, यहां पे देखिए नाइन्थ रेशनल नंबर है. वी नो डेट 9 इज अ रेशनल नंबर, बट 9 इज ऑल्सो रिटन एज 3 का स्क्वायर. सो यहाँ पे हमें केवल प्राइम नंबर चाहिए, प्राइम नंबर नहीं, मतलब उनका परफेक्ट स्क्वायर ना बनता हो वैसा नंबर चाहिए. तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर रख देंगे. तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3. सो यहाँ पे 2 ऑर्डर है इसका. इस सर्ट्स का ऑर्डर कितना है, 2 है. लेकिन अगर यहां से जाए और अगर हम ध्यान नहीं दे डेट 9 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, तो हम यहाँ पे ऑर्डर क्या बोल सकते हैं इसका, 4, विच इज अ रॉन्ग आंसर. सो ऑर्डर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2. नाउ अगर हम बात करें क्यूब रूट ऑफ 3 का, सो नो प्रॉब्लम, 3 इज द ऑर्डर ऑफ अ सर्ट. 3 इज ऑर्डर ऑफ अ सर्ट, क्योंकि 3 का कोई भी 3 इज नॉट अ perfect square of any number, but 9 is a perfect square. Okay, so जैसे अगर हम बात करें कंपैरिजन ऑफ मोनोमियल सर्ट्स की, जैसे मोनोमियल सर्ट्स है, मोनोमियल सर्ट्स, जैसे अभी तक हम जितना देखे हुए हैं सारे के सारे मोनोमियल सर्ट्स है. लाइक केवल एक हो, दिस इज नॉन एज अ मोनोमियल सर्ट्स. मोनोमियल सर्ट्स. ओके, सो अगर हम बात करें फोर्थ रूट ऑफ 2 एंड फोर्थ रूट ऑफ 7, रूट सेम है, इनका ऑर्डर सेम है, तो बस हमें अंदर की क्वांटिटी देखनी है कौन से बड़ा है. तो 7 ग्रेटर देन 2, इट मीन्स फोर्थ रूट ऑफ 7 इज ग्रेटर देन फोर्थ रूट ऑफ 2. सो ऐसे हम इसका कंपैरिजन करते हैं. नाउ लेट अस टेक अ एग्जांपल, लाइक इफ यू गिवन एज फोर्थ रूट ऑफ 6 एंड क्यूब रूट ऑफ 5, सो दिस इज रिटन एज 6 रेज टू 1 by 4 and this is written as 5 raised to 1 by 3. so the LCM of 4 and 3 is 12. so हमें यहाँ पे इनका डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर 12 बनाना. so this is written as 4 into 3, so this is multiply by 3. अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो डिवाइड भी 3 से करना होता है. और इनको हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, ताकि इनका जो डिनोमिनेटर आ जाए वो 12. नाउ दिस रिटन एज 6 क्यूब, इनका 12th रूट है, और दिस रिटन एज 5 रेज टू 6, दिस इज 4th रूट. सॉरी, 5 रेज टू 4, दिस इज 12th रूट. ओके, सो यहाँ पे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि 5 रेज टू 4 इज ग्रेटर देन 6 क्यूब,
क्योंकि यहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ सेम कर चुके हैं। हमने पहले बात कर चुका है, इफ ए ग्रेटर देन बी देन nth रूट ऑफ ए इज ऑलवेज nth रूट ऑफ बी से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर सेम है, तो अंदर की क्वांटिटी जो बड़ी होगी वो हमेशा उनका शॉर्ट्स भी हमेशा बड़ा होगा। सो दिस इज रिटन एज इफ 5⁴ इज ग्रेटर देन 6�3 एंड इनका ऑर्डर 12 सेम है, सो ए जो ओरिजिनल था लाइक क्यूब रूट ऑफ 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4th रूट ऑफ 6। सो यहाँ पे हम ऐसे कंपेरिजन करते हैं। लाइक अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लाइक इफ इट इज गिवन एज 4th रूट ऑफ 6 क्यूब रूट ऑफ 7 एंड रूट 5। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस इज रिटन एज 6⁴, दिस इज रिटन एज 7⁴ एंड दिस इज रिटन एज 5⁴ यहाँ पे भी इनका एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। सो दिस इज रिटन एज 3/4 into 3, this is written as 4 divided by 3 into 4 and this is written as like this. So this is written as 12th root which is 6 cube का 12th root, this is 7⁴ का 12th root and this is 5�6th का 12th root. सो अब यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी सबसे बड़ी है? सो आई थिंक 5⁻, यहाँ पे ऑर्डर अब सेम हो चुका है हमारा। सो आई थिंक 5�6 सबसे बड़ी है, उसके बाद 7⁴ है, उसके बाद 6 क्यूब है। सो हम बोल सकते हैं जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था √5 इज ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ 7 इज ग्रेटर देन 4th रूट ऑफ 6। सो ऐसे हम किसी भी मोनोमियल सर्ट्स का कंपैरिजन करते हैं। नाउ अब हम देखते हैं लाइक एडिशन एंड नाउ अब हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन of surds, like it is given as c to the power 1 by a plus minus c to the power 1 by b. So यहाँ पे हम this is done by using distributive law which is root c common, so this is a plus minus b root c. like अगर हम एग्जाम्पल दें 2√3 प्लस और माइनस √3, so this is written as 2 plus minus 1√3. so अगर प्लस हुआ तो this is 3√3 और this is √3 in case of subtraction. so this is the simple addition and subtraction of the surds. सो अगर एक एग्जाम्पल ले हम लाइक 2√5 प्लस 5√5, सो दिस इज डन बाय यूजिंग सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सो दिस इज रिटन एज 7√5. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3√6 प्लस √216. सो दिस इज सिंपल और इसको हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब विच इज 6 क्यूब. सो दिस इज रिटन एज 6² into 6. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6√6. कैसे हुआ? बिकॉज 6² को इंटू 6 को रेज टू 1/2 है. सो दिस इज 1/2 into 6 raised to 1/2. So this is √6 and this is simple 6. So √216 is written as 6√6. So यहाँ पे अब इनका ऑर्डर बस अलग अलग है, बाकी सर्ट्स सेम है. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज रिटन एज 9√6. So this is simple addition and subtraction of the surds. अब हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ द सर्ट्स. नाउ
अगर सर्ट्स के ऑर्डर सेम है, लाइक हमने पहले बात कर चुका है, लाइक nth रूट ऑफ x, इसको मल्टीप्लाई करना है nth रूट ऑफ y से, सो दिस सिंपल nth रूट ऑफ xy। अगर एग्जांपल दें रूट 3 इंटू रूट 2, सो दिस सिंपल रूट अंडर 3 इंटू 2 विच इज रूट 6। सो दिस इज मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ द सर्ट्स। अगर हम बात करें रूट 15 की, रूट 15 इंटू रूट 35, सो यहाँ पे ऑर्डर इनका क्या है, सेम है, सो दिस इज सिंपली रिटेन 15 इंटू 35, सो दिस इज 5 इंटू 3 and this is 5 into 7, so this is 5 square into 21। अगर एक स्क्वायर है तो ये बाहर आएगा, so this is 5 root 21। so this is a multiplication of the surds। अगर हम बात करें डिवीजन की, like 2 root 3 is divided by 3 root 27, तो यहाँ पे 2 रूट 3 है और दिस इज 3 रूट 27, सो 27 इज रिटन एज 9 इंटू 3, सो दिस इज 3 रूट 3, बिकॉज 9 इज रिटन एज 3 स्क्वायर, अगर स्क्वायर है तो उनका स्क्वायर रूट लगेगा तो 3 बाहर आएगा, सो दिस इज रिटन एज 3 रूट 3, सो दिस इज 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 9 रूट 3। Now it means this is 2 into root 3 and this is 9 into root 3, so this is root 3 cancel out, our answer is 2 by 9। so this is the multiplication and division of the surds। now अब हम बात करते हैं रेशनलाइजेशन की। so रेशनलाइजेशन of mixed surd। so like a प्लस रूट बी हो तो उनका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, a माइनस रूट बी। लाइक कभी भी हम साइन इरेशनल नंबर वाले का चेंज करते हैं, लाइक अगर हम बात करें 2 प्लस रूट 3 तो इनका रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा 2 माइनस रूट 3। अगर हम बात करें -2 माइनस रूट 3 तो इनका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, -2 प्लस रूट 3। हमें साइन ऑलवेज इरेशनल नंबर वाले का चेंज करना है। तो अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें, लाइक इसको रेशनलाइज करना हो 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2 माइनस रूट 5, तो ऑलवेज हमें डेनोमिनेटर को देखना होता है। डेनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 2 माइनस रूट 5 है, तो 2 माइनस रूट 5 का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, विच इज 2 प्लस रूट 5। सो हमें ऊपर नीचे 2 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है। तो हम डेनोमिनेटर को भी 2 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी 2 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर एंड दिस इज 2 माइनस रूट 5 into 2 plus root 5, so this is a plus b and a minus b, the famous formula which is a square minus b square। so this is 2 plus root 5 का whole square divided by a square minus b, it means 2a square minus root 5 का whole square। so this is 2 plus root 5 का whole square, it means 4 plus 5 plus 4 root 5 divided by 4 minus 5, so this is 9 plus 4 root 5 और इधर माइनस आ जाएगा। so this is the रेशनलाइजेशन फैक्टर। लाइक अगर 2 प्लस रूट 5 है तो उनका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, 2 माइनस रूट 5, और अगर 2 माइनस रूट 5 है तो उनका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, 2 प्लस रूट 5। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द चैप्टर 1। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 खत्म होता है, विच इज नंबर सिस्टम। थैंक यू।